सनातन धर्म के अंदर, सनातन व्यवस्था के अंदर जो गणना की व्यवस्था दी गई है, उस गणना से उत्कृष्ट, उस गणना से महान कुछ हो नहीं सकता इस जगत के अंदर। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। इसलिए कहता हूं मैं कि ध्यान पूर्वक इस वीडियो को, पूरे इस सीरीज को, शिव महापुराण को सुने, अपने रोम रोम में बसा लें और दुनिया के सामने गर्जन करते हुए यह कहें, बताएं कि हमारा सनातन परंपरा सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें यह जानना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इस बात को वहां ऋषियों के सामने रख दिया कि देवाधिदेव महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है, वही इस जगत के स्वामी है। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोम हर्षण पर। पिछले वीडियो में हमने जाना कि सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को किस प्रकार से आख्यान करते हुए श्री शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में, प्रत्येक संहिताओं के बारे में, पूर्व काल में शिव महापुराण कैसा था और अब इसमें कितने संहिताएं हैं और कितने श्लोक है और सभी संहिताओं का महत्व किस प्रकार से सूत जी महाराज ने समझाया और शिव महापुराण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आज हम जानेंगे शिव महापुराण के अंदर साध्य और साधना आदि का विचार क्या है। सूत जी महाराज कैसे आख्यान करते हुए शौनकादि 88,000 महर्षियों को यह आख्यान करते हैं। सूत जी महाराज ने जैसे ही सभी ऋषियों को सभी संहिताओं के बारे में बताया, ऋषियों ने ध्यान पूर्वक चित्त लगा के सभी कुछ सुना और उसके बाद सभी ऋषियों ने भगवान शिव में अपना ध्यान अर्पित कर दिया। और तब शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं, कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे पुराण वेताओं में श्रेष्ठ, हे महाज्ञानी, अब आप हमें वेदांत का सार, सर्वस्वरूप, अद्भुत श्री शिव महापुराण सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो सूत जी महाराज भगवान शंकर का ध्यान करने लगे, उनका स्मरण करने लगे और प्रसन्न होकर उन मुनियों से कहने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोग अब रोग शोक से रहित कल्याणमयी भगवान शंकर का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर श्री संपन्न श्री शिव महापुराण को सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि यत्र गीतम त्रिकम प्रीतया भक्ति ज्ञान विरागकम, अर्थात कि इस श्री शिव महापुराण के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का बड़ी प्रीति पूर्वक गान किया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, तब 6 कुल के ऋषि परस्पर आपस में विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है और अमुक नहीं है। उनका यह विवाद बहुत महान रूप ले लिया। एक बार हम ध्यान पूर्वक सुने। कल्प की चर्चा 2 बार आई है कि पूर्व कल्प व्यतीत होने पर और इस वर्तमान कल्प में। हम इस कल्प के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। यह बहुत बड़ी समय की गणना है। जैसे आजकल की आधुनिक समय की जो गणना की जाती है, ईशा के मृत्यु के पूर्व, ईशा के मृत्यु के बाद और वर्तमान की गणना की जाती है। इससे बड़ी गणना किसी के पास नहीं है। मैं कहता हूं कि सनातन धर्म के अंदर, सनातन व्यवस्था के अंदर जो गणना की व्यवस्था दी गई है, उस गणना से उत्कृष्ट, उस गणना से महान कुछ हो नहीं सकता इस जगत के अंदर। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। जब मैं कल्प की व्याख्या कर रहा होऊंगा ना आगे आने वाले वीडियो में, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस महान ज्ञान को, इस गणना की महान कला को आप देखकर चौकन्ने रह जाएंगे कि इस प्रकार की गणना कैसे की जा सकती है। और लोग हमें कहते हैं कि हम पुरातन काल में पढ़े लिखे नहीं थे, हम वैज्ञानिक नहीं है, हम शिक्षित नहीं, हमारे पास कोई आधार नहीं है, हम निराधार हैं, हमारे पास कोई कला संस्कृति नहीं थी। लेकिन जब आप सुनेंगे ना इस कल्प की गणना को, कितनी बड़ी गणना है यह कल्प की गणना, तो आप चौंक जाएंगे, आपकी आंखें फिर एक बार खुली रह जाएंगी। इसलिए कहता हूं मैं कि ध्यान पूर्वक इस वीडियो को, पूरे इस सीरीज को, शिव महापुराण को सुने, अपने रोम रोम में बसा लें और दुनिया के सामने गर्जन करते हुए यह कहें, बताएं कि हमारा सनातन परंपरा सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें यह जानना चाहिए। स्वयं भी जाने और दूसरों को भी बताएं। इसलिए मैंने कल्प की थोड़ा सा सांकेतिक चर्चा की है। वैसे तो कई बार कल्प की चर्चा आई है, लेकिन जहां से मूलतः आने वाले वीडियो में मैं भी बताऊंगा नहीं, किंतु आने वाले वीडियो में कल्प की जब चर्चा विस्तार पूर्वक प्रारंभ होगी तो मैं आपको गणना करके बताऊंगा कि कितनी आयु आज तक हो गई है इस कल्प की और कल्प होता क्या है। हम आगे बढ़ते हैं।
तो उन ऋषियों में जब परस्पर विवाद हो गया और उनका विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था और महान स्वरूप ले लिया था उनका विवाद, तब सभी ऋषियों ने तय किया कि हम सब मिलकर इस सृष्टि के रचनाकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और उन्हीं से इस विवाद को निपटवाते हैं, वही बताएंगे कि कैसे इसका हल निकाला जाए। तब सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, हे अविनाशी ब्रह्मदेव, हे पुरातन देव ब्रह्मदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हम सब 6 कुल के ऋषियों के अंदर इस बात का विवाद हो गया है कि अमुक वस्तु श्रेष्ठ है, अमुक शास्त्र श्रेष्ठ है, यह अच्छा नहीं है, यह बुरा है, हमें यह अपनाना चाहिए, यह स्वीकार करना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, इत्यादि बहस हो चुका है। हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परतपर पुराण पुरुष कौन है। ऋषियों के इस प्रश्न पर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने सभी 6 कुल के ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जिनसे मैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ सबसे पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने इस बात को वहां ऋषियों के सामने रख दिया कि देवाधिदेव महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है, वही इस जगत के स्वामी है। और कहते हैं ब्रह्मदेव कि उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन संभव ही नहीं है। ये तो तप के भूखे हैं, त्याग के भूखे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं इस क्रम में कि रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उनका दर्शन पाने के लिए ललायित रहते हैं। सब चाहते हैं कि किस प्रकार से सदाशिव का दर्शन प्राप्त किया जाए। अब तो जैसे ही ऋषियों ने इन बातों को सुना कि श्रेष्ठ तत्व कौन है, महादेव के बारे में जाना और यह जाना कि परम साधन के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, ऋषियों के मन में प्रश्न उठने लग गए। सभी मुनिगण उन ब्रह्मदेव से बोले कि हे भगवान, परम शांति क्या है और उसका परम साधन क्या है और उसका साधक कैसा होता है। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मदेव कहते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, मानव मात्र का उद्देश्य शिव पद की प्राप्ति होना चाहिए। और फिर कहते हैं उनकी सेवा ही साधन है। और फिर आगे कहते हैं तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमितिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है, वही साधक है। साधक की परिभाषा कितनी बड़ी परिभाषा दे दी है, जो उनके कृपा प्रसाद से निष्प्रिय रहता है, अर्थात किसी प्रकार की कोई वासना या कामना नहीं रखता है, उसकी बस इस भौतिक जीवन की कोई कामना नहीं रखता है, उसके मन में बस यही कामना चल रही हो कि मैं कैसे सदाशिव को प्राप्त कर लूं, सारे प्रकार के जितने भी वासनाएं और कामनाएं हैं सबको त्याग दूं और सिर्फ मेरा एक ही कामना हो मन के अंदर, सदाशिव की प्राप्ति। मैंने कहा था ना, जब हम सुन रहे थे कथा सुनने के नियम को, उसमें कहा था ना सकाम और निष्काम दोनों भावनाओं के व्यक्ति इस कथा को श्रवण कर सकते हैं और जिस प्रकार से व्यक्ति जिस भावना सुनता है वह निश्चित ही प्राप्त होता है। तो उस समय कहा था ना कि मानव मात्र को निष्काम होना चाहिए। देखिए आगे यह वक्तव्य भी आ गया कि निष्प्रिय होता है वही साधक होता है, कि भगवान से किसी प्रकार की कोई कामना न रखे कि हे भगवान मुझे यह भौतिक सुख देना। साधक उसे ही माना गया है शिव पुराण के अनुसार। और फिर आगे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। और फिर ब्रह्मा जी संक्षेप में सारभूत साधन कहते हैं ब्रह्मदेव कि साधन के लिए कान से भगवान के नाम, गुण और लीला का श्रवण करना चाहिए, वाणी के द्वारा कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन करना चाहिए। यह 3 महासाधन है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि प्रत्यक्ष को तो नेत्र से देख के में भी उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। यह बातें इसलिए बताई ब्रह्मदेव ने ताकि उनको यह समझ में आ जाए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जिन चीजों को नेत्रों से देखा जाए, उसका प्रत्यक्षीकरण कर लिया जाए, उसमें तो अपने आप प्रवृत्ति हो जाती है, किंतु जो चीज आपने नहीं देखा है कभी, उसे पहले कानों से सुनना चाहिए।
फिर मनन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। और जब भक्ति सुदृढ़ हो जाए, आपको लगने लग जाए कि हाँ मुझे कोई अनुभूति हो रही है, तब कीर्तन आरंभ कर देना चाहिए। और यह 3 महासाधन बताए गए हैं श्री शिव महापुराण के अनुसार। और कहते हैं ब्रह्मदेव कि इसीलिए कहा जाता है कि पहला साधन जो है वह श्रवण है, सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक कान खोलकर सुनना चाहिए। तब जब हमारा विश्वास जो है वह सुदृढ़ हो जाए, तब कीर्तन आरंभ कर देना चाहिए, अध्ययन आरंभ कर देना चाहिए। और कहते हैं कि उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। और ब्रह्मदेव इस क्रम में कहते हैं कि धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से सालोक्य आदि क्रम में भगवान शिव का सहयोग प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कि पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। मैंने कहा ना कि इस भौतिक और लौकिक जो हम कामनाएं करते हैं कि हमें यह प्राप्त हो जाए, यह सब नहीं रखना चाहिए। इन सब को छोड़ के जब हम ईश्वर में विलीन होने लगे, तब यह भौतिक कामनाएं भी विलीन हो जाती हैं, हमसे दूर हो जाएंगी। और फिर कहते हैं कि अभ्यास के समय ही यह साधन कष्टप्रद है, किंतु निरंतर अभ्यास से यह निरंतर आसान हो जाता है और परम आनंद और मंगल को प्राप्त कराने वाला होता है और परमात्मा का सालोक्य प्राप्त कराने वाला होता है। सालोक्य का अर्थ है कि परमात्मा के ही लोक में, उनके ही लोक में आनंद पूर्वक निवास स्थान प्राप्त कराता है, उनका स्वरूप प्राप्त कराते हुए। इस प्रकार आज हमने संक्षेप में जाना कि साध्य साधन क्या है, और कल हम इसी क्रम में श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन महादेव के द्वारा कैसे किया गया है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को शिव नारायण। हर हर महादेव।